नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th का क्लास 10th का मैथ उसमें भी समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। तो काफ़ी दिन के बाद ये क्वेश्चन हम लोग उठाए हैं क्योंकि वीडियो बीच में नहीं पढ़ पा रहे थे, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। तो ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएँ हैं जो कि 5 से क्या है विभाज्य है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके अनुसार आपको कार्य करना है। इसमें निकालना है 3 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं जो कि 5 से डिवाइड यानी भाग होती हैं। तो पहले तो आप 3 अंक की संख्याएं पे बात करें कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पर ख़त्म होती हैं। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो 3 अंक देखें तो जैसे एक अंक कहे तो एक अंक 1 से लेकर 9 तक चलता है। जैसे ही 10 होगा यानी 10 होगा तो कितने डिजिट हो जाते हैं 2। तो 2 अंक कहेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा यानी 2 अंक हो गए। 3 अंक की बात करेगा तो 100 पे देखें तो 3 अंक हो जाते हैं और लास्ट में 999। इतनी बात क्लियर। तो अब समझिए 3 अंकों की 5 से विभाज्य संख्याएं। तो 3 अंकों की 5 से विभाज्य संख्या कह रहा है तो 3 अंक शुरू कहाँ से होगा 100। 3 अंक भी हो और 5 से कट भी जाए तो 5 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा। तो संख्याएं हो जाएंगी कुछ इस प्रकार। फिर आगे चलेंगे तो 105 भी 5 से कट जाएगा। आगे चलते हैं तो 110 भी 5 से कट जाएगा। 115 भी 5 से कट जाएगा और लास्ट में चलते हैं तो 995 भी 5 से कट जाएगा। 995 है, 1000 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1000 में 3 डिजिट ना होके 4 डिजिट होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो इसमें देखें तो प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा 100। इतनी बात क्लियर है। दूसरे पे आते हैं तो हम लोग जानते हैं सार्वंतर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। तो ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो 105 माइनस 100। अब 105 से 100 घटेगा तो बचा कितना 5। निकालना क्या है कितनी संख्याएं हैं, तो हमको निकालना है पदों की संख्या जिसको डिनोट n से किया जाता है। क्लियर। एक चीज और ध्यान दीजिए, तो इसमें अंतिम पद भी पता है। अंतिम पद को किससे डिनोट किया जाता है l से, और ये हो जाएगा 995। अब ध्यान देखिएगा a पता है, d पता है, n नहीं पता है और l पता है। तो इस पर थोड़ा गेस कीजिए या अनुमान लगाए कौन सा फार्मूला लग सकता है। l है, n है, d है, a है। तो हम लोग लगाएंगे l बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू 995 और a की वैल्यू 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की बात करें तो 5, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 995 माइनस 100 इज इक्वल n माइनस 5, 1 इंटू 5। इतनी बात क्लियर है। इसको घटाएंगे तो 895 आ जाएगा। इधर 5 इधर मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड में, तो n माइनस 1। 5 1 जा 5, 4 बचेगा कितना 3, तो 39 हो जाएगा। 5 7 जा 35, 4 बचा, 5 9 जा 45। अब इधर माइनस इधर गया तो प्लस, तो हो जाएगा 179 और प्लस का 1 बराबर 180। यही इसका क्या होगा आंसर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो कि 11 से विभाज्य हैं। तो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वहां 5 से डिवाइड देख रहे थे, आपकी 11 से करना है। तो पहले इसको समझिए। तो 3 अंकों की कितने से 11 से विभाज्य संख्याएं। तो 11 से विभाज्य कह रहा है, शुरुआत कहाँ से होती है 100 से 3 अंक शुरू होते हैं। तो ऐसा कोई अंक बताइए जो 11 से कट जाए। 100 और 999 के बीच, तो 101 11 से नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 6 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, लेकिन 110 कट जाएगा क्योंकि गेर धम्मा 110।
उसके बाद फिर इसमें 11 जोड़ेंगे तो 121, फिर 11 132, फिर डॉट डॉट डॉट। क्या ये 11 से कटेगा? तो 1199 कट जाएगा, लेकिन 9 बच जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। 998 वो भी नहीं कटेगा। कुल मिला के 99 जब स्टार्टिंग में रहेगा तो इधर नहीं कटेगा। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो 11 9 99, 0 से 0 ही होगा, तो कट जाएगा। अब इसमें भी देखते हैं। तो प्रथम संख्या है A 110, सर्वांतर है D। जितने से डिवाइड कहेगा सर्वांतर ज़्यादातर वही संख्या होती, तो लिख लीजिए इसको। और अंतिम पद है L 990, और आज से कहा गया है कितने पद होंगे। तो L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू देखें, L की वैल्यू देखें तो 990, A की वैल्यू 110 और n माइनस 1 इंटू 11। ये इसको इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 11। इसको घटाएंगे तो 880 और n माइनस 1, 11 इधर मल्टीप्लाई, इधर गया तो डिवाइड, तो n माइनस 1 इज इक्वल का इतना आएगा, और इधर माइनस, इधर गया तो प्लस, तो n बराबर 81। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। एक समांतर श्रेणी दे रखे हैं और इसका 75 वाला पद आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है देखते हैं। हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, तो उसमें श्रेणी बनाना पड़ता था, जिस कंडीशन के अनुसार कहता था। इसमें देखा जाए तो श्रेणी बनी हुई और सीधा आपसे पद पूछ लिया। तो अगर देखें तो 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, डॉट डॉट डॉट। पहला पद आपके पास 1 हो जाएगा, और दूसरा पद यानी सर्वांतर की बात करें तो 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2। उसके बाद देखते हैं 75वां पद पूछा है, 75वां, तो n के स्थान पे आपको 75 रखना है, तभी तो A75 आपको ज्ञात करना है। अब कि A75 ज्ञात करना है तो कि an करके सूत्र लगेगा। an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे रखेंगे अगर आप 75, तो यहाँ A की वैल्यू 1 हो जाएगी, और n यानी 75 माइनस 1 इंटू 2, तो 1, और इसको देखें तो कितना आएगा 74 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 2। तो इसको देखें, अगर ये 75 का होता तो 75 गुना 150, एक कम हो यानी 2 कम हो गया, तो 148, 2 चौके 8, 214। अब इसको जोड़ेंगे तो 149। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इधर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्या दिया गया है? एक कोई समांतर श्रेणी है, उसका पद दे दिया है। कौन सा पद? तो nवां पद दे दिया है। और ध्यान रखिएगा, nवां पद, pवां पद, qवां पद करके दे देगा और आपसे श्रेणी पूछ सकता है, या फिर कोई पद पूछ लेगा। तो इसके पहले वाले में क्या था कि श्रेणी दी रहेगी, पद पूछता है, तो जैसे बताए हैं वैसे ही आप अपनी बुक से मिलते जुलते क्वेश्चन को लगाइए। यदि कहीं दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो इधर ध्यान दीजिएगा, अगर nवां पद दिया गया है और श्रेणी आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है, तो वेरी इजी क्वेश्चन। पहले इसको लिख लेते हैं कि an बराबर दिया है 2n प्लस का 5। श्रेणी ज्ञात करना रहे तो आपको n के स्थान पे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे रखते चलना। जब आप n इक्वल 1 रखते हैं तो a1 बन जाएगा, और ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 एकम 2, जोड़ो कितना आएगा 7। जब आप 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 प्लस का 5, तो क्या मिला 4 प्लस 5 यानी 9। और अगर 3 रखते हैं तो 2 3 6, 6 5 11। मान लो अगर आप 4 भी रखना चाह रहे हैं तो 2 गुणे 4, 2 चौको 8 प्लस का 5 यानी 13। देखिए तो श्रेणी कैसे मिल रही है, 7 बन रहा, फिर 9, फिर 11, फिर 13, यानी 2 2 बढ़ रहा है। तो आपके पास जो श्रेणी मिलेगी नीचे साइड लिख दे रहे हैं, वो होगी क्या 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट। और इसी में अगर कह देता कि मान लीजिए 10वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद? 10वां पद, तो n बराबर कितना रख देते हैं 10, तो a10 हो जाता, और यहाँ पे जो लिखा है 2 लिख लेते, और यहाँ हो जाता 10 5, 10 2 जा 20 प्लस 5, तो 25।
इतनी बात क्लियर है। तो अगर ये समझ में आ रहा है और हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर आप लाइक कीजिए और यदि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।